अरे गायत्री, विधि बहू, दिवाली के दिन घर आए मेहमान को ऐसे ही खड़ा रखोगी? या कुछ चाय पानी की व्यवस्था करो। चलो चलो। हाँ जी, नाश्ता पानी तो होता रहेगा, लेकिन दिवाली के इस मौके पर एक रस्म निभाना तो हम भूल गए भाई। पत्तों की भाजी है? क्यों क्यों यश, चले? हाँ भैया, क्यों नहीं। चलिए, एक एक हाथ हो जाए। जी। आइए, चलिए, सोचिए मत। चलिए आइए। आरती और शोभा जी के रंग तो बिल्कुल उड़े हुए हैं। इन्हें देखकर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ घोटाला तो जरूर है। ये मेहमान अपने साथ कोई राज लेकर आया है। मेरे भगवान की कसम, ये पीली दाल काली कैसे पड़ गई? इस बात का पता लगाना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा। भैया, आपको ऐसा तो नहीं लगा ना कि हम सब जुआरी हैं? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो क्या है ना, पंकज भैया को ताश खेलने का बहुत शौक है, इसीलिए सारा साल दिवाली की वेट करते हैं, क्योंकि ताश खेलने की परमिशन बाबूजी सिर्फ दिवाली वाले दिन ही देते हैं, वरना इस घर में ताश के बारे में सोचना भी पाप है। बस इसीलिए इतनी सारी एक्साइटमेंट है। नहीं, वैसे तो ताश मुझे उतनी अच्छी तरह से खेलना नहीं आता। देखते हैं, मैं भी बहुत अरसे बाद खेला हूँ। चलिए ना। चलिए। I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए भैया, आपकी पूरी शर्ट खराब हो गई। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं घर जाके चेंज कर। नहीं नहीं, आप ऐसे कपड़े में घर तक जाएंगे? एक काम करिए, आप मेरी नई टी शर्ट पहन लीजिए। और वैसे भी दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। नहीं यश, इट्स ओके। नहीं नहीं, आप आइए मेरे साथ, चलिए। मेरा शक यकीन में बदल गया है। मुझे तो इस प्रशांत को देखते ही पता चल गया था कि ये ठीक आदमी नहीं है। जिसके कदम घर में पड़ने से ही दिए बुझ गए, उसका साया अगर सिंधिया परिवार पर रहा तो जरूर भूकंप आ जाएगा इस घर में। जैसा सोच रही है ऐसा कभी नहीं होगा बुआ जी। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ, और आप जानती हैं मैं जो कहती हूँ वो जरूर करती हूँ। मेरे भगवान की कसम आरती, तुम्हारे इस तेवर
और अकड़ को मैं इस घर में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी, क्योंकि भूकंप तो आएगा और जरूर आएगा। ये लीजिए। थैंक यू। मैं उठा देता हूँ। जी, ये मेरी पहली पत्नी अर्पिता। यश, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? यानी बिल्कुल बिल्कुल, दोस्ती में बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होती। पूछिए। देखिए, मैं मानता हूं कि जिंदगी में यादों की बहुत अहमियत होती है, लेकिन अब तो आपकी जिंदगी में इनकी जगह किसी और ने ले ली है ना, तो फिर इन तस्वीरों को सहेज के रखने का क्या मतलब? आपको नहीं लगता कि बीते हुए कल का साया आज पर ना पड़े तो बेहतर होगा? और इन तस्वीरों की वजह से आपके और आरती के बीच शिकायतें नहीं और प्रशांत, आप आरती जी को नहीं जानते। यही तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। अर्पिता की तस्वीरों से, मेरी पुरानी यादों से आरती जी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट वो तो अर्पिता की काफी इज्जत करती हैं। नहीं यश, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति का प्यार, अपने पति का साथ कभी शेयर नहीं कर सकती। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके आसपास रखी ये तस्वीरें, आपकी नजरों के सामने रखी हुई ये तस्वीरें आरती को इस बात का एहसास दिलाती होंगी कि आप पूरी तरह से उनके अपने नहीं हैं, और ना ही उनके परिवार पर आपका पूरा हक है। आपका कहना सही होगा, लेकिन आरती जी औरों से बहुत अलग है। पहली शादी से दूसरी शादी बहुत अलग होती है, और दूसरी शादी में मैच्योरिटी ज्यादा होती है। क्या आपने कभी उनका दिल पढ़कर देखा है? उस अनकही बात को सुनने की कोशिश की है? खैर, ये बातें छोड़िए। ये बताइए कि अगर आरती जी अपने पहले पति की तस्वीर अपने पास संभाल कर रखेगी तो क्या आपको ये बात अच्छी लगेगी? क्या आप ये बर्दाश्त कर पाएंगे? जवाब मिल गया ना आपको? और थोड़ी सी जलन भी जरूर हुई हो, राइट? वो
वॉशरूम किस तरफ है? मैं चेंज कर लेता हूँ। वहां पे। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ।